एनडीए सांसदों को बुलाया गया पीएम आवास। आज पीएम मोदी निर्वाचित सांसदों से करेंगे मुलाकात। आगामी संसद सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। आज अंबेडकर नगर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी 707 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। नेवा पोर्टल से डिजिटल तरीके से दिए जाएंगे नोटिस। विधानसभा सचिवालय ने पूरी की सत्र की तैयारियां। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट। सीएम धामी ने दिए आपदा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। पंद्रह राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम की चेतावनी। किसानों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह से मुलाकात की है। इस दौरान टिहरी संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। तो मुख्यमंत्री धामी ने सांसद से मुलाकात की है और राज्य लक्ष्मी शाह से सीएम धामी ने मुलाकात की और इसे एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। पुष्प गुच्छ दे करके सीएम को सम्मानित किया गया, सीएम का आभार जताया गया। ये शिष्टाचार भेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है। टिहरी विकास को लेकर अहम ये बैठक मानी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य हित और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास, जन कल्याण और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। तो कई विकास के विषयों पर यहां पर चर्चा भी हुई और इसे एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। सांसद से ये मुलाकात सीएम धामी की, सीएम धामी और कल्पना सैनी की ये मुलाकात, जहां तमाम विषयों पर चर्चा हुई, विकास कार्यों पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद से मुलाकात की, कई विकास के विषयों पर यहां पर चर्चा हुई। और बता दें कि सभी से मुलाकात के बाद सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सारी तस्वीरें भी साझा की। तो मुख्यमंत्री से राज्यसभा सांसद ने मुलाकात की, कई विकास के विषयों पर चर्चा हुई और सीएम ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी देते हुए तमाम तस्वीरों को साझा किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। तो देखिए, तमाम लोगों से मुख्यमंत्री ने कल मुलाकात की है और वो सारी तस्वीरें सामने आई। सीएम धामी ने डॉक्टर निशंक से मुलाकात की, इसे भी एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा गया और किस तरीके से उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर लेकर के जाना है, कौन कौन से काम और हो सकते हैं क्षेत्रों के विकास के लिए, उन पर भी चर्चा की गई। तब हर वक्त देखिए, मुख्यमंत्री का अपना एक व्यक्तित्व है, वो अपने से बड़ों के, अपने से एक्सपीरियंस लोगों के लगातार विचार लेते रहते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को आगे लेकर के जाना है। तो सीएम धामी और निशंक की ये मुलाकात, जहां तस्वीरें सामने आई, क्षेत्र के विकास पर तमाम चर्चाएं यहां पर हुई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक में क्षेत्र के विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। विकास कार्यों को लेकर यहां पर मंथन किया गया। तो देखिए, लगातार अलग अलग लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, भेंट की, और इसे शिष्टाचार भेंट के तौर पर ही देखा जा सकता है, जहां पर किस तरीके से उत्तराखंड को आगे लेकर के जाना है, विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई, क्षेत्रों में और क्या काम किए जा सकते हैं, इस पर बातचीत हुई। सीएम धामी से सांसद अजय भट्ट ने मुलाकात की है, तमाम विषयों पर अपडेट भी दिया। तो देखिए, अभी 2027 के चुनाव भी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी सक्रियता इस क्षेत्र में भी बढ़ रही है, लोगों से मुलाकात की जा रही है और अपडेट लिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न संगठनात्मक विषयों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। तो राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। सीएम धामी से महेंद्र भट्ट की ये मुलाकात रही। बीजेपी संगठन को लेकर बातचीत हुई। देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम सांसदों के साथ सीएम ने मुलाकात की है, नेताओं के साथ मुलाकात की है, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की, और ये मुलाकात उत्तराखंड के विकास को लेकर हुई कि किस तरीके से उत्तराखंड में विकास करना है, कौन कौन से क्षेत्र अभी भी छूट रहे हैं, कहां पर विकास कम है और कैसे और सुधार लाया जा सकता है, उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय विकास और उत्तराखंड में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने को लेकर विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। बैठक में HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में करीबन 449 करोड़ रुपए की लागत से शैक्षणिक और अनुसंधान अवसंरचना को मजबूत करने की परियोजनाओं पर चर्चा हुआ, जहां साथ ही NIT श्रीनगर के विकास, स्थायी निदेशक की नियुक्ति और अन्य उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक सहयोग का भरोसा भी दिया। तो HNB विश्वविद्यालयों को मिलेगी नई मजबूती और कई करोड़ की परियोजनाओं को लेकर के यहां पर चर्चा भी की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले धन सिंह रावत। NIT श्रीनगर के विकास पर मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ और चर्चा की गई। अपने अपने विचारों को आदान प्रदान किया गया। वहीं देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत 24,30,000 नोटिसों में से 20,27,000 मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। 14 जुलाई से 5 अगस्त के बीच फॉर्म 6 के 57,000, फॉर्म 7 के 22,668 और फॉर्म 8 26,145 आवेदन प्राप्त हुए। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से लगातार फीडबैक ले रहा है और सभी स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। तो SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसको लेकर लगातार जानकारियां साझा की जा रही हैं। विपक्ष तमाम सवाल भी उठा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जिससे शिकायत हो वो अपनी शिकायत लेकर आ सकता है और अब सूची को पूरी तरीके से दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति सूची में मौजूद ना हो जो 2 बार वोट दे सकता है, 2 अलग अलग जगहों से वोट दे सकता है, या तो वो अब उत्तराखंड का वासी नहीं रहा,
या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है। इन सभी संशोधन के साथ एसआईआर की नई लिस्ट को बनाया गया है। अगर अभी भी किसी को कोई समस्या आ रही है तो पूरी पारदर्शिता के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है, इसलिए वो भी यहां पर आकर अपनी बात को रख सकते हैं। बुजुर्गों को घर में ही सुनवाई का मौका मिलेगा। विशेष पुनरीक्षण अभियान में तेजी लाई गई है, यानी जो बुजुर्ग हैं अगर उन्हें किसी प्रकार की शिकायत है तो उन्हें यहां पर आने की जरूरत नहीं है। उनके पास खुद बीएलओ चल करके जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार, सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों तक इसकी पहुंच बढ़ाने और आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने एनसीसी की नई पहलों में हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं पर जोर दिया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सचिव आपदा प्रबंधन से प्रदेश के हालात की जानकारी ली है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ राहत बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो राहत बचाव के लिए तैयार रहे विभाग। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने किया अलर्ट। सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहें, इसके लिए सख्त हिदायत दे दी गई है। सीएम ने आपदा तैयारियों की समीक्षा भी की है। लगातार मौसम का कहर टूट रहा है उत्तराखंड पर। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया। रेखा आर्य ने बताया कि 10 अगस्त को वे हर की पौड़ी के ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर तक 22 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकालेंगी। ये यात्रा साल 2036 में भारत में ओलंपिक आयोजन के संकल्प को समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि मां गंगा और भगवान शिव के आशीर्वाद से ये राष्ट्रीय संकल्प पूरा होगा। तो 2036 ओलंपिक संकल्प को समर्पित यात्रा हर की पौड़ी से निकलेगी कांवड़ यात्रा। का प्रयास से हम सबको संदेश देंगे कि महिलाएं पीछे नहीं है। आपने देखा होगा जब आप कांवड़ की बात करेंगे, यहाँ हमारी माताएं बहनें भी कांवड़ उठाती है, लेकिन मंत्रियों की बात करेंगे, सबसे पहले महिला मंत्री हमारी रेखा आर्य जी है, जो कांवड़ उठा करके हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश वीरभद्र में जल अभिषेक करती है। इसीलिए हम उनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारी बहन है। और क्योंकि देखिए जो संतों का काम है, स्नातन का कार्य जो है कार्य कर रही है और सभी संत प्रसन्न है, हमें भी खुशी। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन मैं समझती हूँ कि एक संकल्प जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2036 का ओलंपिक भारत में इसका आयोजन हो, भारत इसकी मेजबानी करे, भारत जो है वो खेल के क्षेत्र में माँ शक्ति बन के उभरे, उस संकल्प को मैं खेल मंत्री होने के नाते मैं उस संकल्प को इस देवभूमि उत्तराखंड के माध्यम से और माँ गंगा के श्री चरणों से इसकी ऊर्जा को और ऊर्जावान बनाने के लिए संकल्प का धारण होगा। निश्चित रूप से यह संकल्प जो है संत महात्माओं के द्वारा दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति को लेकर देहरादून सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति और लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 30 सितंबर 2026 तक सभी अधूरे आवास हर हाल में पूरे किए जाएं। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 6464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। सचिव आवास ने कहा कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए जल्द से जल्द काम पूरा हो और लाभार्थियों को उनके घर सौंप दिए जाएं। और अभी तक काम कहां पहुंचा है इसको लेकर के ये समीक्षा बैठक की गई।
काम में और तेजी लाने पर जोर दिया गया। गुणवत्ता और समयबद्धता पर सरकार का पूरा फोकस है। सरकार ने जोर दिया और पीएम आवास योजना की समीक्षा की गई। लाभार्थियों को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ पहुंचे। सरकार की प्राथमिकता 30 सितंबर तक पूरे होंगे लंबित आवास। उसके बाद लाभार्थियों को उनके घर की चाबी सुपर्द कर दी जाएगी। 6000 से अधिक घरों को दिया जाएगा सीएम आवास के तहत। पीएम आवास के तहत इस योजना के तहत उन सभी लाभार्थियों को घर की चाबी सौंप दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत काम तेजी के साथ चल रहा है। 6464 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ना ही गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा और ज्यादा लेट लतीफी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2026 के दूसरे चरण के तहत ग्राम पंचायत गढ़ में नोटिसों की जांच और सुनवाई शुरू हो गई है। प्राथमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे और अपने दस्तावेज जमा कर सत्यापन कराया गया। निर्वाचन अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच कर लोगों की शंकाओं का समाधान किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को परेशान करना नहीं बल्कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित और प्रमाणिक बनाना है। डायरेक्शंस में SIR की प्रक्रिया जनपद में चल रही है और इसमें जो विभिन्न तरीके के जो अनमैप्ड वोटर्स हैं या फिर अगर कोई वोटर्स के नाम या उनके पिताजी के माताजी के नाम या उनकी उम्र में अगर कोई विसंगति है तो उसको नोटिस दिए गए हैं। उन नोटिस में जो BLO है वो घर घर जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं उन नोटिस की जो फिर कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर आवश्यक होगा तो उन नोटिस के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको ARO के माध्यम से सुनवाई भी की जाएगी। परंतु इस पूरी प्रक्रिया की सरलीकरण की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी वोटर को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। चूंकि ये समयबद्ध प्रक्रिया है इसलिए मैं सभी वोटर से भी अपील करूंगा कि वो अपने BLO से संपर्क में रहें और BLO जैसे उनको डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं या उनके घर जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए बता दें। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने और बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द खोलने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, राहत बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। साथ ही बिजली, पेयजल, संचार सेवाओं की तुरंत बहाली और मौसम संबंधी अलर्ट अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। तब मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। जो सड़कें बाधित हुई हैं उन्हें खोलने का काम तुरंत किया जाए, इसको लेकर निर्देशित किया गया। SDRF, NDRF की टीमें सतर्क रहें, अलर्ट मोड पर रहें। अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है, अगर कोई परेशानी आती है तो टीमें मुस्तैद रहें, अलर्ट मोड पर रहें। और सबसे जरूरी बात, जो नुकसान होता है उसका आंकलन किया जाए। जो मार्ग, जो सड़कें, जो हाईवेज बाधित हो रहे हैं उनको ठीक किया जाए, वहां से मलबा हटाया जाए, उन्हें खोलने का काम किया जाए जिससे रास्ते बाधित ना हो। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की भी यहां पर समीक्षा की गई। तो देखिए, चारधाम यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है और मौसम का हाल बेहाल हो रखा है। हरिद्वार के लक्सर में कांवड़ यात्रा के चलते रूट डायवर्जन और मूसलाधार बारिश से ग्रामीण सड़कों पर जाम लग गया है। घंटों जाम में फंसे शिव भक्तों और ग्रामीणों का कहना है कि पैदल चलने की जगह तक नहीं बची है। प्रशासन का कहना है कि जाम खुलवाने और जलभराव निकालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरिद्वार से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीण सड़कों पर भीषण जाम लगा हुआ है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है जिससे जाम खुलवाया जा सके। ग्रामीण सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति पैदा हुई है, जहां पर बड़े बड़े वाहन फंसे हुए हैं, उनके बीच में गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और बारिश लगातार हो रही है जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त और व्यस्त नजर आ रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, इस वजह से जाम की समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि महीनों पहले से तैयारी की जा रही थी कि इस तरीके की समस्या, जाम की समस्या ना आए, लेकिन यहां पर ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। जाम को लेकर के दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जो लोग हैं वो अपने गंतव्यों तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हरिद्वार में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़कर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने श्रद्धालु और स्थानीय लोगों से गंगा तट से दूर रहने की अपील की है। हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।
उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन के चलते सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। हेलंग और आमसौड़ में भूस्खलन होने से नारायणगढ़ कर्णप्रयाग मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही रुक चुकी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में भी हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से मार्ग खोलने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो बता दें कि मौसम इस समय खराब है, लगातार मलबा नीचे आ रहा है, बोल्डर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। भूस्खलन से सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त इस तरीके की समस्या आना प्रशासन के लिए, टीम्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो भूस्खलन से नारायणगढ़ कर्णप्रयाग मार्ग पूरी तरीके से बाधित हुआ है। हालांकि उसे खोलने का काम लगातार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो मार्ग बंद हो गए हैं उन्हें खोला जाए और आवाजाही को सुचारू किया जाए। में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ लगातार सक्रिय है। शंकराचार्य चौक पर एसडीआरएफ की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां यात्रा के दौरान थकान और अस्वस्थ हुए कांवड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टरों की सलाह पर श्रद्धालुओं को जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। एसडीआरएफ के मुताबिक शिविर के जरिए करीब 30 कांवड़ियों को समय पर उपचार देकर राहत पहुंचाई गई। सेना नायक एसडीआरएफ अपर्ण यदुवंशी ने निर्देशन में जवान संवेदनशील घाटों और ड्यूटी पॉइंट्स पर 24 घंटे तैनात हैं। एसडीआरएफ का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना है। हरिद्वार में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निगरानी में गठित समिति ने सुभाष नगर क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 2 मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उन्हें सील कर नोटिस जारी किया गया। वहीं बिना मानकों के संचालित एक क्लिनिक पर भी कार्रवाई की स्तुति की गई है। प्रशासन ने साफ किया कि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको लेकर चेतावनी दी गई है। 2 मेडिकल स्टोर्स को सील भी किया गया है। हमारा सेफ ड्रग सेफ लाइफ का जो अभियान है, इसके तहत प्रत्येक माह हमें मिनिमम 2 जो जिसे कहते हैं ऐसे इंस्पेक्शन या विजिट्स करने होते हैं, जो ये पूरी समिति करती है। तो आज का जो हमारा इस अभियान के तहत जो विजिट था वो सुभाष नगर की तरफ था। तो लगभग हमने वहां पर 7-8 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया और इनफैक्ट पाया गया, मतलब 2 तो हमें उसी समय वहां बंद करवाने पड़े। ड्रग इंस्पेक्टर ने उस पर यथोचित कार्रवाई की, उन्हें नोटिस इशू किए और साथ ही साथ बाकी जगहों पे जहां पर आज भी देखा जा रहा है कि उन्होंने एक्सपायरी आइटम्स का अपना नॉट फॉर सेल नहीं लगा रखा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्प्ले पे एक्सपायरी आइटम्स लगा रखे हैं। यहाँ तक कि 2 जो फार्मेसी शॉप थी वो तो ऐसी निकली कि जहाँ पर क्लिनिक्स चल रहे हैं। मसूरी में लगातार बारिश के बीच लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी के पास बिजली की तारों पर एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ मुख्य सड़क पर गिरने की आशंका के बीच फायर सर्विस, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाइड्रा और जेसीबी की मदद से पेड़ हटाकर यातायात बहाल किया गया। सुरक्षा के लिए कुछ समय बिजली आपूर्ति भी बंद रखी गई, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। इस तुरंत कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। तो बिजली की तारों पर गिरा पेड़, तुरंत सारी टीमें यहां पर पहुंची। फायर टीम की तत्परता से बड़ा हादसा भी टला। मसूरी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जेसीबी से पेड़ को सीधे तौर पर हटा दिया गया। संयुक्त अभियान से यातायात भी बहाल किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।